हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपका ये जो चैप्टर है इसका हमने टॉपिक पढ़ा था वेक्टर एडिशन का, जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमने डिस्कस किया था, समझा था। साथ ही साथ उसके लिए डेरिवेशन हमने यहाँ पे नोट किया था। आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर जोड़ का समानांतर चतुर्भुज नियम। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से वेक्टर को हम जो है पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है और वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ठीक। अब वेक्टर ए का जो ये पॉइंट है, ठीक है, यानी जो इसका बेस है, वहां से हम दूसरा वेक्टर लेंगे जो कि आपका वेक्टर बी होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो योग होगा वो वेक्टर आर होगा, जो कि इसके डायगोनल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका वेक्टर है, वेक्टर भी दोनों इस तरीके से हैं कि दोनों का जो बेस है या जो उसका एंड पॉइंट है, दोनों एक साथ जुड़े होंगे और जो हेड होगा वो दूर दूर होगा। तो इन दोनों का जो योग होगा, जो इनका एडिशन होगा, वो वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो, ठीक। तो यही आपका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, यानी मान लीजिए दो वेक्टर है वो एक बिंदु पर एक्ट कर रहे, एक बिंदु पर लग रहे हैं, can be represented both in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram drawn from a point। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम जो है किसी एक चतुर्भुज जो है उसकी, ये समानांतर चतुर्भुज जो है उसकी दो साइड के रूप में दर्शा सकते हैं। तो क्या होगा, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram। तो क्या होगा, अगर हम इसका योग यहाँ पे दिखाएं तो जो योग होगा वो पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल होगा उसके द्वारा दर्शाया जाएगा, थ्रू दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट से। मतलब क्या कहा गया, कहा ये गया कि आपके पास दो वेक्टर है जिसे एक बिंदु पे लगाया गया है। अब वो दोनों कुछ इस तरीके से हैं कि वो एक पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के दो साइड हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा वेक्टर होगा, जो कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा और वो उसी बिंदु से लगेगा, यानी उसी बिंदु पे होगा, उसी बिंदु से पास होगा जहां पे जो है आपका जो है दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं या एक दोनों लग रहे हैं, ठीक। यदि एक बिंदु पर एक साथ कार्य करने वाले दो सदिशों, एक साथ कार्य करने वाले दो सदिशों को एक बिंदु से खींचे गए समानांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में दर्शाया जा सकता है। तो परिणामी को परिणाम और दिशा दोनों में पूरी तरह से गुजरने वाले समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम इसके जो है फॉर्मूले डिराइव करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक ये रहा वेक्टर, एक वेक्टर ये, इसे अब मान लीजिए वेक्टर ए, इसे मान लीजिए वेक्टर, ठीक। और ये क्या बना रहा है, एक पैरेललोग्राम यानी समानांतर
चतुर्भुज बना रहा है। ये आपका इसका रिजल्टेंट है, इसे हम आर नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये एंगल है पी क्यू आर एस, यानी एंगल पी आपका थीटा है और जो एंगल आर पी क्यू है ये फाई। अब हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे जो कि आपका 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगा। इसे आप नाम दीजिए टी। ठीक, तो हमारे पास वेक्टर ए है, बी है, जिसका रिजल्टेंट हमने आर माना है और अब यहाँ पे हम इसे जो है मैथमेटिकली सॉल्व करें। सबसे पहले आप लिखेंगे, थोड़ी लिखेंगे, मान ले वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं जो आपस में थीटा कोण बनाती है। आर यानी वेक्टर आर पी आर द्वारा दर्शाया गया है और यह वेक्टर ए के साथ फाई कोण बनाता है। ठीक, तो ये हमारे पास थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्राइंगल पी आर टी, आर टी पी। ठीक है, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल आर पी टी। आर टी पी में आप क्या जानते हैं, ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाने से आपके पास क्या आएगा, आर टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर बराबर पी आर का। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से आया है। आर टी का स्क्वायर पी टी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर कहाँ से आया है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से नोट करेंगे उसे। यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जैसे आपने देखा। अब हम क्या करेंगे, इसको और एक्सपेंड कर देंगे। कैसे, आर टी जो है आपका, ये आर टी है तो आर टी एज इट इज रहेगा, आर टी का स्क्वायर प्लस नीचे है आपका पीटी, तो पीटी को लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू टी, और पी आर को आप एज इट इज रख सकते हैं। ठीक, तो ये आप ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबकी वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले हम आर टी की बात करें, आर टी। ठीक है, आर टी, आप आर टी को एज इट इज रख लीजिए, आर टी एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अगला है पी क्यू, पी क्यू कितना है ए, पर क्यू टी की वैल्यू नहीं है, तो क्यू टी को आप ऐसे ही रख देंगे, पी क्यू की जगह ए रख देंगे, फैक्टर ए प्लस
QT QT रहेगा। PR की बात की जाए, PR कितना है, वेक्टर R, ठीक। इसे आप मान लेंगे समीकरण 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम RT और QT की यहाँ पे वैल्यू निकाल, ठीक। तो यहाँ पे हमें निकालना है RT और QT। तो हम लेंगे ट्राइंगल RTQ, यानी त्रिभुज RT, ठीक। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल RTQ, ठीक है। RTQ की बात करें, यहाँ पे अगर हम इस एंगल की बात करें, ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है, तो PQ के साथ दोनों का एंगल सेम होगा, तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल, ठीक। तो कॉस थीटा के बारे में अगर बात की जाए, कॉस थीटा, ठीक। सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा कितना होगा, आपको बताना है कि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, इस त्रिभुज में RTQ, कॉस थीटा, कॉस थीटा बताना है आपको, जो आपका यहाँ पे ट्राइंगल RQT है, इसमें आपको यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है RQT, इसमें कॉस थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा कितना हो। आपने क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका QT, तो यहाँ पे आपका बेस है QT, ठीक है। क्योंकि इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का जो बेस है वो QT है, और हाइपोटेनस क्या है आपका QR, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा QT अपॉन QR, ठीक। तो कॉस थीटा है QT अपॉन QR। अब आप यहाँ से QT का मान निकाल सकते हैं, QT की वैल्यू क्या जाएगी, QT बराबर QR कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं QR की, QR कितना है, QR, ठीक। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी एक पैरेललोग्राम है, और हम ये जानते हैं कि इसकी जो विपरीत भुजाएं होती है, यानी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये जो आपका QB होगा, ये वेक्टर B के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें SR की, तो ये भी आपका वेक्टर A के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, QR की जगह वेक्टर B रख देंगे, तो यहाँ पे आप QR की जगह रख दीजिए वेक्टर B कॉस, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2, नोट कर लीजिए इसे। साइन थीटा का मान निकालें, अब हमें क्या निकालना है, साइन, ठीक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका RT और हाइपोटेनस क्या है आपका QR, ठीक। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो QR है ये आपका B की वैल्यू के बराबर है, तो इसकी जगह आप B लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं आप साइन थीटा, ऑल्सो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका RT अपॉन RQ, ये QR, और ये आप लिखेंगे RT बराबर QR साइन थीटा। अब RT है आपका, सॉरी RQ है आपका B, QR B है, तो आप B लिख लीजिए इसे,
वेक्टर बी साइन थीटा। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप क्या करेंगे, पहले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को 1 में, ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है, आप लिखेंगे वैल्यू सारी। आरटी की जगह आप लिख देंगे बी साइन थीटा प्लस ए प्लस क्यूटी, क्यूटी कितना है, बी कॉस थीटा, ठीक, बराबर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ गया है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये वेक्टर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसको आप खोल लीजिए, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपने कौन सा रूल लगाया है, आपने लगाया है a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूल, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ये वाला रूल आपने लगाया है, तो इससे आपका ये आ रहा है। ठीक, बराबर आर का स्क्वायर, नोट करिए। अब इसे आप खोलेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आप बाहर रख दीजिए, इन दोनों को साथ में रख देते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर का। यहाँ पे आप बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर का स्क्वायर। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो आपके पास आ जाएगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर का स्क्वायर, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आप आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अगर हम आर के मान की बात करें, रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया है इससे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से डिराइव करना है, आप इसे नोट
हम यहाँ पे निकालेंगे 10 फाई की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे 10 फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं फाई क्या है, फाई वो एंगल है जो कि आपके रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम जो है ये वाला आपका ट्राइंगल आर टी, ठीक, तो हम लेंगे अब ट्राइंगल आर टी पी और एंगल है आपका, तो 10 फाई हमें निकालना है। तो 10 किसी भी एंगल का क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी आर टी अपॉन बेस, यानी यहाँ पे पी, आर टी अपॉन पी, ठीक है। तो 10 फाई की वैल्यू आप यही लिखेंगे, आर टी अपॉन पी टी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर टी तो ठीक है, पीटी को आप तोड़ेंगे पी क्यू प्लस आर क्यू टी में, पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी, ठीक। अब वैल्यू रख देंगे, आर टी कितना है, आर टी हमने निकाला है, ठीक है। पी क्यू की बात करें ए है और क्यू टी भी हमें पता है, तो आर टी पहले हम लिख लेते हैं, पी क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा 10 फाई बराबर, पी क्यू है आपका ए, ठीक है, पी क्यू आपका ए है। क्यूटी की बात करें तो क्यूटी हमने कितना निकाला, आरटी है बी साइन थीटा, आरटी है आपका बी साइन थीटा और क्यूटी है आपका बी कॉस थीटा। आरटी है बी साइन थीटा और क्यूटी है बी कॉस, तो आपके पास आया 10 फाई बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम फाई की बात करें तो फाई बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास फाई की वैल्यू आ गई है। इस तरीके से आपको फाई का मान निकालना है, नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को पढ़ा। तो यहाँ पे हमने इस जो है लॉ को पढ़ा, साथ ही साथ हमने इसके फॉर्मूला भी डिराइव किए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है साइन और कोसाइन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस